नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का आपके ही YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने लास्ट क्लास में अपना सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज चैप्टर खत्म कर दिया है और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम क्या है? मिक्सचर यानी कि मिश्रण। मिश्रण चैप्टर भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। लगभग हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से सम जरूर आता है, क्योंकि इस चैप्टर में आपका थोड़ा कंफ्यूज होने का जो परसेंटेज है थोड़ा हाई रहता है, लेकिन हम आपको एकदम बेसिक और यूनिक मेथड बताएंगे कि यूनिक कांसेप्ट ऑफ मिश्रण। ठीक है, यूनिक कांसेप्ट ऑफ मिक्सचर, बड़ा ही यूनिक तरीका जिसमें आप कंफ्यूज ना हो, इस तरीके से आपको पूरा मिक्सचर करवाया जाएगा। तो सबसे पहले वैसे ही जैसे हम हर क्लास में करते हैं, जब हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, बेसिक पार्ट। इसका बेसिक पार्ट क्या कहता है अपने आप में? जैसे हम कहते हैं कोई भी दूध वाला होता है, मैं आपसे कहता हूं कोई दूध वाला है, जब वो सुबह सुबह अपने 50 लीटर दूध में 50 लीटर पानी मिला देता है, तो और वो जब अपने सप्लाई करने जाता है, डिलीवरी देने जाता है, तो क्या करता है? हर उसी दूध में से हर घर को दूध पहुंचाता है, यानी कि हर घर को दूध बराबर जाता है। ये ऐसा तो नहीं होता भी किसी घर को प्योर दूध मिले या किसी घर को बिल्कुल नकली दूध मिले, ऐसा नहीं होता, क्योंकि उस बर्तन के अंदर उतना ही पानी है जितना दूध है, क्योंकि उसने 50 लीटर दूध के अंदर 50 लीटर पानी मिला दिया है। अब वो उसको अलग नहीं कर सकता तो उसे अब वही दूध क्या करना पड़ेगा? सभी को देना पड़ेगा, सभी के लिए एक समान होगा। तो इसे हम मैथ में कैसे समझ सकते हैं? एक कंसेप्ट के बेसिक कंसेप्ट के थ्रू, एक जो अब हमें क्वेश्चंस में हेल्प करेगा। इस कंसेप्ट को देखते हैं हम कैसे करेंगे। मैं कहता हूं एक बर्तन है, बर्तन में मिल्क और वाटर यानी कि दूध और पानी का अनुपात XY है। दूध और पानी का अनुपात क्या है? XY। अनुपात मतलब क्या होता है? हमने फर्स्ट चैप्टर ही अनुपात किया था, यानी कि रेशो एंड प्रोपोर्शन। अनुपात मतलब दूध में और पानी का अनुपात XY है। हमको नहीं पता कितना, बस XY है, कुछ भी हो सकता है। और जो टोटल क्वांटिटी है इस बर्तन की वो कितनी है? A लीटर। कितनी है? A लीटर। ध्यान से समझने इस कंसेप्ट को। फिर उसके बाद जब हमने इसमें से B लीटर दूध निकाल लेते हैं -B लीटर, तब इस बर्तन के अंदर दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? जब हमने इसमें से B लीटर मिश्रण निकाल लिया, तब इस पानी में से इस दूध में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? तब भी अनुपात XY होगा, क्योंकि हमने अभी आपको एग्जांपल देकर समझाया था। चाहे एक बर्तन में दूध और पानी है, चाहे आप उसमें से एक गिलास निकाल लो, उस एक गिलास में भी आधा दूध और आधा पानी है। जो उस बर्तन में बचा हुआ दूध है उसमें भी आधा दूध आधा पानी है। अगर इसमें यहाँ पर मिल्क वाटर का अनुपात XY है, तो यहाँ पर अनुपात कितना है? यहाँ पर भी अनुपात XY है। ठीक है, इसके बाद तो यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है? यहाँ पर तो क्वांटिटी A लीटर थी, यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है? A माइनस B लीटर। A माइनस, ये कोई फॉर्मूले नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हम इनको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे। यहाँ पर अगर A लीटर है, यहाँ पर कितना हो गया? A माइनस B लीटर। यहाँ पर दूध पानी का अनुपात XY है, यहाँ पर भी दूध पानी का अनुपात XY है, लेकिन ये X अलग है और ये X अलग है। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? X भी अलग हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, अनुपात में ऐसा होगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे कुछ भी मान लेते हैं, जैसे हमारे पास अनिल अंबानी और एक मुकेश अंबानी होता है। मान लेते हैं मुकेश अंबानी के पास 30 करोड़ रुपए हैं। कितने करोड़ हैं? 30। अनिल अंबानी के पास 50 करोड़ रुपए हैं। अगर हम इनका रेशो निकाल लें, भाई इनका रेशो में अनुपात कितना है पैसों का, तो क्या रेशो आएगा? 5:3। ठीक है, 5 और 3। और एक अगर मैं सिंपल व्यक्ति की बात करूं, यहाँ पर 5 की वैल्यू 5 करोड़ है, 3 की वैल्यू 3 करोड़ है, कटने के बाद ऐसा हुआ है।
ठीक है। अगर मैं एक सिंपल व्यक्ति है, मान लेते हैं कोई भी मिडिल क्लास फैमिली है, मिडिल क्लास व्यक्ति है, मान लेते हैं उसका नाम भी अनिल है, कोई मिडिल क्लास है उसका नाम भी मुकेश है, इसके पास तो है 50,000, इसके पास है 30,000। और अगर मैं आपसे कहूं भाई इनका रेशो क्या है, इनका रेशो क्या है, जो इनके पास पैसे है इनका रेशो कितना है, इनका रेशो, तब आप क्या कहोगे 5 और 3। लेकिन फर्क कहाँ है, यहाँ पर 5 की वैल्यू 50,000 है, यहाँ पर 5 की वैल्यू 50 करोड़ है क्या नहीं फर्क। फर्क क्यों आता है, क्वांटिटी में फर्क आ गया, क्योंकि दूध में हालांकि रेशो वही रहेगा जो पहले था, x की वैल्यू दोनों जगह सेम रहेगी, जैसे मैंने उदाहरण में दिया 5 और 5, यहाँ पर भी जो यहाँ पर x है वही यहाँ पर है, लेकिन x ये दोनों का मतलब अलग अलग हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सिर्फ अनुपात सेम रहेगा, क्वांटिटी में फर्क आएगा। क्वांटिटी में कितना फर्क आएगा, a माइनस बी लीटर, इतना रह गया। उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं यहां पर मैंने प्लस बी लीटर वाटर, कॉन्सेप्ट को समझिए, ध्यान से समझिएगा, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी क्लास की पहली 2 क्लास, यानी कि किसी भी चैप्टर की पहली और दूसरी क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं आपसे कहूं कि अब मैंने यहां पर 20 लीटर क्या जोड़ दिया, इसमें पानी, यहां पर आने के बाद जब ये इतना रह गया, मैंने इसमें 20 लीटर पानी ऐड कर दिया, तब दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, दूध और पानी का अनुपात कितना होगा। तब हमने तो सिर्फ 20 लीटर वाटर यानी कि सिर्फ पानी जोड़ा है, क्या हमने कुछ दूध के साथ छेड़छाड़ की है, दूध के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। हमने क्या किया, प्लस 20 लीटर वाटर, यानी कि दूध पहले जितना था उतना ही है, एक्स, दूध उतना ही है, एक्स रेशो अनुपात। ऐसा है। वाटर कितना है, पहले y था, अब 20 लीटर इसमें और जोड़ दिया, हमको नहीं पता कितना होगा, मान लेते हैं z हो गया। वाटर कितना हो गया, y से z, क्यों, क्योंकि इसमें 20 लीटर क्या जुड़ा है, पानी, y से कितना हो गया z, क्यों, क्योंकि इसमें प्लस 20 लीटर। आप ऐसा नहीं करोगे y प्लस b, गलत हो जाएगा ये। कहीं कोई दोस्त सोच लेते हैं कि भाई y प्लस बी भी तो लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, ये क्वांटिटी है, ये रेशो है, इसमें फर्क समझिए आप। और ये z लिखा है जो हमने, ये भी एक रेशो शो कर रहा है, ना तो आप इधर y लिख सकते ना b लिख सकते, इनके अलावा और कुछ भी लिख सकते हैं जो रेशो को डिनोट करे। ठीक है, इस पूरे के पूरे जो हमने यहाँ पर अभी सोल्व किया, आपके सामने एक चित्र बनाया है, इसमें समझने की क्या बात है, सिर्फ 2 बातें इसमें समझने की है। पहली बात, शुरुआत में मिल्क और वाटर का अनुपात कितना था, XY, जब हमने इसमें से कुछ दूध निकाल लिया तब भी अनुपात कितना है, XY। यहां तक बात करते हैं, पहले यहां तक दूध और पानी का अनुपात है, जरूरी है दूध पानी, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज का अनुपात है। जब हम उसमें से कोई चीज अलग करते हैं, उस पूरे में से माइनस 20 लीटर करते हैं, तब अनुपात क्या रहता है, सेम। जैसे दूध पानी है, मिला देते हैं दोनों को, तब आप उसमें से अगर 1 गिलास निकालते हो, उसमें भी अनुपात उतना ही है जितना उस बर्तन में अनुपात था दूध पे। ठीक है, उसके बाद जब मैंने यहाँ पर प्लस 20 लीटर वाटर ऐड किया, तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी कितनी होगी, टोटल A। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमने B निकाला था, वापिस हमने इसमें B जोड़ दिया। जरूरी नहीं, हमने 20 लीटर मिश्रण निकालना था, जितना मिश्रण हमने निकाला था उतना ही पानी मिला दिया उसमें, या हम कह सकते हैं 50 लीटर दूध में उसमें से 25 लीटर दूध, प्योर दूध निकाल कर 25 लीटर पानी मिला दिया, तो क्वांटिटी तो दोनों की सेम होगी, पहले भी 50 थी अब भी 50 है, लेकिन फर्क क्या है, पहले प्योर था अब इम्प्योर है। यानी कि यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, A, और यहाँ पर क्वांटिटी कितनी है, 1। A शुरू में भी क्वांटिटी सेम है और आखिरी में भी। दूध में दूध की भी सेम है, जिस वस्तु के साथ हमने छेड़छाड़ नहीं की उसका भी अनुपात सेम है, x और x। और पहली बात क्या थी, मिल्क और वाटर की, जब भी हम मिश्रण में से कोई चीज निकालते हैं तब भी उसके अनुपात में कोई परिवर्तन नहीं आता, XY है तो XY ही रहेगा। ठीक है, तो ये था कंसेप्ट।
अगर किसी दोस्त को इसमें कोई कंफ्यूजन है, समझ भी नहीं आया हल्का सा थोड़ा बहुत, अगर पहली बार कर रहा है, हो सकता है अभी हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपको आपकी हर चीज क्लियर होगी, हर चीज। क्वेश्चन में हम इसको कैसे यूज करते हैं देखते हैं, क्योंकि कंसेप्ट बताना आपको हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आपको कंसेप्ट भी करवाया जाए, ताकि आपको चीज लंबे समय तक याद रहे, रट्टे ना मारने पड़े आपको। आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आज की क्लास का? एक मिश्रण में दूध यानी कि मिल्क वाटर, एम से मिल्क, डब्ल्यू से वाटर, या दूध पानी का अनुपात का रेशो, या अनुपात लिख सकते हैं आप, का अनुपात का रेशो 4:3 है। उसके बाद क्या कहा है? 6 लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात या मिल्क वाटर का अनुपात मतलब रेशो 8:7 हो जाता है। कितना हो जाता है? 8:7 हो जाता है। तो वास्तविक मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी? तो वास्तविक मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी? तो वास्तविक मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी? कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को सोल्व? पहले इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से, इसको अच्छे से समझते हैं, उसके बाद सोल्व करते हैं। एक मिश्रण है, कोई भी मिक्सचर है, दूध और पानी का अनुपात कितना है? 4:3। कोई भी मिश्रण है, लिखते हैं। चलो जो क्वेश्चन में कहता है, आप इसमें कोई भी क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसको लिखते चले। कोई भी बर्तन है, मिश्रण है, उसमें एक दूध है और एक पानी है, उनका अनुपात कितना है? 4:3। यहां तक क्वेश्चन पढ़ा, लिख दिया। उसके बाद 6 लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण में, जब हमने इसमें क्या किया, प्लस 6 लीटर पानी मिला दिया, क्या किया, इसमें प्लस किया 6 लीटर पानी। 6 लीटर पानी मिलाने पर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाता है? मिल्क एंड वाटर का अनुपात कितना हो जाता है? 8:7। दूसरा मेथड भी बताऊंगा मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का। पहले हम इससे बेसिक से करते हैं। 8:7। तो वास्तविक मिश्रण में, यहां तक हमने क्वेश्चन को लिख लिया है, यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो इसने दिया हुआ था हमने सब कुछ लिख लिया। तो वास्तविक मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी थी, यानी कि जब ये मिश्रण था इसमें दूध कितना था, ये हमको निकालना है। वास्तविक मतलब इस मिश्रण में, ठीक है। देखते हैं कैसे निकालते हैं। यह मिश्रण था, इसमें 6 लीटर पानी ऐड किया तो नया अनुपात बना। लेकिन मैंने आपको हमारे बेसिक यूनिक कंसेप्ट में कि इससे पहले जब हमने कंसेप्ट किया था, क्या बताया था, जिस भी वस्तु के साथ छेड़छाड़ होगी सिर्फ उसी की वैल्यू बदलेगी, उसी की जो मात्रा है उसी में चेंजिंग आएगा और अन्य वस्तु में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसमें हमने क्या किया, 6 लीटर पानी ही तो मिलाया है, सिर्फ पानी मिलाया, दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। यहाँ पर अगर दूध 4 है ना, तो यहाँ पर भी तो दूध 4 होना था, यहाँ पर दूध 8 कैसे हो सकता है? दूध के साथ तुमने कोई छेड़छाड़ नहीं की, यानी कि दूध जितना पहले था उतना ही अब है। सिंपल सी बात है, सिर्फ पानी मिलाया दूध के साथ, यानी कि दूध जितना पहले था उतना ही अब है। पहले भी 4 था, अब भी 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कितना? 8।
इसको 4 बनाने के लिए या तो आप इधर 8 बना लो या इधर 4 बना लो। इजी कौन सा पड़ता है, इधर भी 8 बना लेते हैं, इधर क्या बना लेते हैं 8। 8 कैसे बनेंगे, इसको 2 के साथ गुणा कर देते हैं। 2 के साथ गुणा करने के बाद नया रेशो क्या आएगा, 8:6 आ गया। अब दूध कितना है 8, बाद में भी कितना है 8। आपकी मर्जी है, या तो आप यहाँ पर 4 बनाओ या यहाँ पर 8 बनाओ, दोनों जगह दूध सेम रहना चाहिए क्योंकि दूध के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। यहाँ पर 8 बन गया, यहाँ पर 6, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी और इधर भी होगी, 8 6। अब आप मेन बात आते हैं, दूध कितना है 8 और 8, यानी कि दूध की होगी सेम, दूध अपना सेट हो गया बिल्कुल इक्वल। अब आती है बात पानी की। पानी कितना मिलाया है 6 लीटर, लेकिन हुआ कितना है 6 से 7। 6 से मैं आपको यहाँ पर 4 भी करके दिखाऊंगा। अभी मैंने यहाँ पर 8 किया है, अगले वाले में यहाँ पर मैं आपको 4 करके दिखाऊंगा। देखते हैं उसमें और इसमें कितना फर्क है। 6 से कितना हुआ 7, एक बढ़ा है। 6 से कितना हुआ पानी पहले 6 था, अब हो चुका है 7, एक इंक्रीजमेंट हुई है। लेकिन इसने कितना कहा है 6 लीटर बढ़ा है, यानी कि इस एक की वैल्यू कितनी है 6 लीटर। इस एक की वैल्यू कितनी है, बड़ा तो एक है, लेकिन इसने क्वेश्चन में कहा है कि भाई 6 लीटर पानी मिला है, लेकिन इसमें रेशो के हिसाब से कितना है 1, यानी कि एक की वैल्यू कितनी है 6। अगर एक की वैल्यू 6 है तो हमको वास्तविक मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी आएगी। वास्तविक मिश्रण में दूध कितना है 8। अब वास्तविक मिश्रण में 8 होएगा, यहाँ पर भी 8 है, तो अगर आप या भी आप 4 नहीं मान लोगे, यहाँ पर अभी 8 मान लोगे। वास्तविक में 6, एक की वैल्यू 6 है तो 8 की कितनी आएगी 6, क्योंकि वास्तविक में दूध कितना है 8। 8 6 1 की 6, 8 की 48 लीटर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता है आपका 48 लीटर। वास्तविक मिश्रण में दूध कितना है 48 लीटर। अभी देखें, अभी हमने यहाँ पर 8 बनाया है, अब मैं आपको यहाँ पर 4 बना के दिखाता हूँ। 4 यहाँ पर कैसे बन सकता है देखते हैं। यहाँ पर 4 आप कैसे बना सकते हो, इसको यहाँ पर भी बटे 2 कर दो, यहाँ पर भी। अगर आपको जब हमने रेशो एंड प्रोपोर्शन किया था, रेशो में दोनों तरफ किसी भी तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, लेकिन करना है दोनों तरफ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अगर यहाँ पर आपने 2 के साथ भाग दिया तो आप इधर भी 2 के साथ भाग दोगे, तो यहाँ पर कितना आ गया 4। दूध पहले भी 4 था, अब हमने यहाँ पर भी 4 बना लिया। अगर यहाँ पर 4 है तो ये 7/2 कितना होगा 3.5। 7/2 कितना होता है 3.5। उसके बाद अब इसने क्या कहा है, पानी पहले 3 था, अब 3.5 हो गया, लेकिन इसने क्या कहा है अभी भाई बड़ा कितना है 0.5, आधा, यानी कि आधा बड़ा है 0.5। इंक्रीजमेंट 3 से 3.5 हो गया, 0.5 पानी बढ़ा है, लेकिन इसने कितना कहा है 6 लीटर, यानी कि 0.5 की वैल्यू कितनी है 6 लीटर। तो अगर मैं यहां से इसको सोल्व करना चाहूं तो मैं कैसे करूंगा, 5/10 6 लीटर। एक की वैल्यू आपको इधर निकालनी पड़ेगी, 1/2 6 लीटर, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 लीटर। अगर एक की वैल्यू 12 है तो 4 की वैल्यू कितनी आएगी 48 लीटर। तो ये इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं दोनों। लेकिन अगर आप यहाँ पर 4 बनाते हो तो ये पॉइंटों में आता है। जब भी मैंने यहाँ पर 8 बनाया था, हमारी कैलकुलेशन सीधी होनी चाहिए, पॉइंट नहीं आना चाहिए हमारी। जब हम अरिथमेटिक करते हैं ऐसी कैलकुलेशन नहीं होनी चाहिए आपके पास कि आपको पॉइंट आना बीच में। अगर पॉइंट आता है तो कैलकुलेशन लंबी होती है, जैसे इस क्वेश्चन में हुई, आपको इससे बचना है। और इसी क्वेश्चन को हम एक अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं देखते हैं। है तो भाई कुछ भी नहीं है, देखो बस आपको मैं लिखने का तरीका अलग बता दूंगा। 4 3 मिल्क वाटर, बाद में कितना होता है 8 7, पहले 4 3 अनुपात है, बाद में 8 और 7 है। लेकिन इसने क्या कहा है, सिर्फ पानी मिलाया है, दूध के साथ कुछ नहीं हुआ, यानी कि दूध इधर 8 है तो इधर भी 8 करो, 8 6। तो वास्तविक मिश्रण कितना बन गया 8 6 8 और 7। ये बाद हुआ पहले वाला, ये बाद वाला। कितनी इंक्रीजमेंट हुई +1, लेकिन इंक्रीजमेंट कितनी होती है, कहां पर गया 6 लीटर।
एक की वैल्यू कितनी है, यानी कि इस एक की वैल्यू 6, तो दूध कितना है 8, 8 की वैल्यू कितनी आएगी 48। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे एज इट इज है, बस लिखने का तरीका ही थोड़ा अलग है। ठीक है, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट सम देखते हैं। इस टाइप के सम मैं आपको एक सम देता हूं, उसका आपको कमेंट में जवाब देना है। देखते हैं आप क्या देते हो। सात, 8, 21, 25। ठीक है, 7, 8, 21, 25। तो आपको इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट में देना है। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पर 7, 8, वहां पर 21, 25 और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। मैं समझता हूँ इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को देना चाहिए, क्योंकि हमने फर्स्ट क्वेश्चन पे बहुत टाइम लगा दिया है। तो इससे नेक्स्ट सम देखते हैं हमारा क्या है, आज की क्लास का सेकंड सम। लिखते हैं 55 किलोग्राम 55 किलोग्राम के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात, मिल्क वाटर का अनुपात कितना होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 7:4 है, 7:4 है। अनुपात 7:6 करने के लिए मिलाए जाने वाले जल की मात्रा कितनी है। अनुपात, अगर आपको अनुपात 7:6 करना है, 7:6 करना है, तो कितनी मात्रा में जल मिलाया जाए, कितनी मात्रा में जल मिलाया जाए, कितनी मात्रा में जल मिलाया जाए। क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, क्या कहा हुआ है। 55 किलोग्राम का कोई भी मिश्रण है, यानी कि टोटल 55 किलोग्राम है, और उनमें जो मिल्क एंड वाटर यानी कि दूध पानी का अनुपात कितना है 7:4। लिख लेते हैं। शुरुआत में कितना है 55 लीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन इनका अनुपात कितना है मिल्क एंड वाटर का 7:4, दूध पानी का अनुपात 7:4 है, मात्रा कितनी है 55 लीटर। अब हमको अनुपात 7:6 करना है, पानी और दूध और पानी। यहाँ पर मिल्क पहले है तो मिल्क पहले, वाटर बाद में तो वाटर पहले, ऐसा इसलिए क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ, लेकिन आपको अंडरस्टैंड खुद में समझना है कि भाई जो चीज पहले है वही चीज पहले आएगी। अगर शुरुआत में मिल्क पहले है तो ये भी मिल्क का ही है। ठीक है, कभी आप आगे पीछे कर दो गड़बड़ हो जाएगी ऐसे क्वेश्चन में। अगर आपको अनुपात 7:6 करना है तो आपको कितनी मात्रा में जल मिलाया जाए। आपको 7:4 से 7:6 करना तो जल कितना मिलाया जाए। सबसे पहले बात देखो, यहाँ पर दूध 7 है, यहाँ पर भी 7 है, यानी कि दूध बिल्कुल सेम है। दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है हमको, ना क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन में सिर्फ पानी की बात हुई है, यानी कि हमको छेड़छाड़ सिर्फ पानी के साथ करनी है। 7 7 4 से कितना हो गया पानी 6, यानी कि पानी कितना बढ़ा 2, पानी में कितने की इंक्रीजमेंट हुई 2, और एक की यहां पर टोटल कितना है 7 और 4 11, टोटल कितना है 11। इस 11 की वैल्यू कितनी है 55। अगर हम देखते हैं टोटल दूध और पानी कितना है, टोटल दूध और पानी कितना है 11, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है इनकी मात्रा 55 किलोग्राम है, यानी कि इस 11 की वैल्यू कितनी है 55 किलोग्राम, लीटर नहीं है सॉरी 55 किलोग्राम है। एक की मात्रा कितनी आ गई 5 किलोग्राम।
अगर 11 की 55 है तो 1 की 5 है। और पानी में कितने की इंक्रीजमेंट हुई है? 2 की। अगर 1 की 5 है तो 2 की कितनी आएगी? 10 किलोग्राम हमको क्या मिलाना पड़ेगा? पानी। कैसे किया हमने क्वेश्चन को? 7 4 से हमको 7 6 बनाना है, दूध के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी, सिर्फ पानी ही मिलाना है। 4 से 6 करना है, कितने इंक्रीजमेंट करनी है? 2 की। टोटल पानी की और दूध कितना है? 11। लेकिन इनकी मात्रा को रेशो कभी भी असली मात्रा शो नहीं करती। जिस भाई को रेशो चैप्टर नहीं आता, हो सकता है यहाँ पर कंफ्यूजन हो, लेकिन हमने रेशो चैप्टर भी पूरा अच्छे से करवाया। वो फर्स्ट चैप्टर है, बिना रेशो के आप अर्थमेटिक को पढ़ ही नहीं सकते। अर्थमेटिक और रेशो, सॉरी रेशो और परसेंटेज। सबसे पहले तो आपको परसेंटेज आना चाहिए, दूसरे नंबर पे आपको रेशो आना चाहिए। इन पे हमने सबसे ज्यादा क्लास हमने रेशो एंड परसेंटेज पर ही लगाई है। परसेंटेज पर लगभग 12 से 13 क्लास हमने परसेंटेज की लगाई है। रेशो की ही भी लगभग 10-11 क्लास हमने रेशो की लगाई है। बराबर क्लास लगी है, यानी कि हम कह सकते हैं कुल मिलाकर 25 क्लास इन 2 चैप्टरों पर लगी है। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रेशो कभी भी असली मात्रा शो नहीं करती, ये सिर्फ उनकी जो अनुपात होता है सिर्फ उसको दर्शाता है कि वो किस अनुपात में, उनके टुकड़े को दर्शाता है। 7 4 11, लेकिन टोटल 55, 1 की 5 है, हमने बढ़ाना कितना है? 2, 2 की कितनी आ जाएगी? 10। ये आपका सम का क्या था? आंसर। ठीक है, इससे नेक्स्ट सम देखते हैं क्या होगा आपके लिए। अभी जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। तो ये रहा आपके सामने हमारा 4th क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको क्या कहा हुआ है? क्वेश्चन को दोबारा अच्छे से पढ़ते हैं। एक कंटेनर में 120 किलोग्राम दूध है, कोई भी कंटेनर कह सकते हैं, उसमें क्या है? 120 किलोग्राम सिर्फ दूध है, यानी कि 120 किलोग्राम प्योर दूध है। इस कंटेनर से 12 किलो दूध पानी से बदला जाता है। जो ये इस मतलब कंटेनर से क्या किया जाता है? जो 12 किलो दूध है उसको पानी से बदला जाता है। इसका मतलब क्या है? उस 120 किलोग्राम में से 12 किलोग्राम दूध निकाल कर उसके अंदर 12 किलोग्राम पानी मिलाया जाता है। या हम कह सकते हैं 120 किलोग्राम में से क्या किया? 12 किलोग्राम दूध निकाला और 12 किलोग्राम ही उसमें पानी डाल दिया, यानी कि उसको फिर से 120 किलोग्राम बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद और यह है प्रक्रिया, यानी कि जो ये प्रक्रिया है 12 किलोग्राम निकालने की और दोबारा पानी डालने की 2 बार दोहराई जाती है। 2 बार क्या जाती है? दोहराई, यानी कि 2 बार इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। अब कंटेनर में कितना दूध बचा है? यानी कि टोटल यह प्रक्रिया टोटल कितनी बार की जाती है? 3 बार। एक बार तो ये और फिर 2 बार बाद में, टोटल 3 बार की जाती है। 3 बार ऐसा करने के बाद कंटेनर में कितना दूध बचेगा, ऐसा हमको इस क्वेश्चन में निकालना है। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। सबसे पहले शुरुआत में दूध कितना था? 120 किलोग्राम, लेकिन पहली बार 12 किलोग्राम दूध निकाला गया। ठीक है, उसकी जगह क्या मिलाया गया? पानी। दूसरी बार जब हम दूसरी बार 12 किलो दूध निकालेंगे, वो एक ओरिजिनल दूध नहीं, यानी कि प्योर दूध नहीं होगा, वो इम्प्योर दूध होगा। क्योंकि पहली बार जब हमने उसमें कंटेनर में पानी डाला 12 किलोग्राम, वो कुछ ना कुछ मात्रा में दूध के साथ पानी मिल चुका है। जब हम 12 किलोग्राम अगली बार निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? दूध और पानी मिक्स निकाल लेंगे दोनों का। हो सकता है 10 किलोग्राम दूध 2 किलोग्राम पानी, या 11 किलोग्राम दूध 1 किलो पानी, ऐसा भी हो सकता है। तीसरी बार जब हम दूध पानी निकाल लेंगे तब भी हम दूध और पानी दोनों को एक साथ, क्योंकि पहले में तो प्योर था लेकिन दूसरी बारी में मिलावट हो चुकी है, तीसरी बारी में और ज्यादा मिलावट हो चुकी है। ठीक है, तो देखते हैं दूध कितना बचेगा। कुछ दोस्त तो कहेंगे पहली बारी 12 निकाला, दूसरी बारी भी 12, तीसरी बारी भी 12, टोटल 36 किलो दूध निकाल दिया, यानी कि बचा कितना? 120 माइनस 36। 120 में से 36 माइनस करते हैं, अगर हम अपने पास आता है 74। लेकिन इसका उत्तर ये नहीं है, आपको जानकर बहुत दुख होगा। इसका उत्तर क्या है अभी हम आपके सामने निकालते हैं। इस क्वेश्चन को करने का एक बेस्ट मेथड होता है परसेंटेज। पहली बार दूध कितना निकाला गया?
12 किलोग्राम। आप ये देखो जो 12 किलोग्राम है ये टोटल दूध का कितना प्रतिशत है? टोटल दूध 120% है। 12 किलोग्राम 120 का कितना प्रतिशत है? 10%। 12 जो 12 किलोग्राम 12 है, जो 120 का कितना प्रतिशत? 10। ये रिकी पहली बार दूध कितना निकाला गया? 10%। 10% मतलब 1/10। 10 में से जब हमने क्या किया, 120 का 10% बाहर निकाल लिया, तो उसमें ओरिजिनल दूध कितना बचा? या जब हमने 1/10 दूध बाहर निकाल लिया, 10 में से 1 बाहर निकाल दिया, दूध कितना बचा? 10 में से 9। ठीक है बात। परसेंटेज किया था, पिछले सभी चैप्टर करते आ रहे हैं इसी कॉन्सेप्ट से। कॉन्सेप्ट में आपको ज्यादा नहीं करवाऊंगा, जो आपको आते हैं वही लेकर चलूंगा। 10 में से 1 निकाल दिया, दूध कितना बचा? 9। क्योंकि 12 है जो 120 का कितने प्रतिशत होता है? 10। यानी कि हर बार 10% दूध निकाला जाएगा। पहली बार 10% दूध निकाला, दूसरी बार फिर 10% दूध निकाल लेंगे, कितना? 10 से 9। बाद में दूध 9 बचेगा, उसके बाद फिर 9 बचेगा, उसके बाद तीसरी बारी में भी दूध कितना बचेगा? 9। क्योंकि हर बार दूध 10% कम हो रहा है। टोटल दूध कितना प्रतिशत कम हुआ? 10 मल्टीप्लाई करते हैं सभी की 1000। यहां पर कितना आएगा? 9 81 81 729। दूध कितना हो गया? यहां पर कितना हो गया? 1000 से 729। दूध कितना हो गया? 1000 से 729। इसको रफ कर देते हैं अभी। और इसके बाद दूध कितना बचा? टोटल दूध कितना? 1000। बचा कितना प्योर में से? 729। 1000 में से प्योर 729 लीटर प्योर बच गया, इतना 3 बार प्रक्रिया करने के बाद। लेकिन हमारे पास दूध कितना है? 120 लीटर। आप इसको 120 के साथ सीधा गुना करवा दो, आपका आंसर आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल। अगर हम इसको काटते हैं 4 × 12 25 चौके 100। उसके बाद आपके पास में आंसर क्या जाता है? 729 गुना 3 डिवाइडेड बाय 25। इसको आप सोल्व कर लेना, आपका आंसर आपके सामने होगा। यही आपका आंसर है। ये मैंने आपसे कैसे किया बताता हूं। मैंने इसको 120 के साथ क्यों मल्टीप्लाई किया। अगर मैं इसको 120 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करता हूं, तब आपको इस क्वेश्चन को कैसे करना पड़ेगा? जैसे दूध कितना बचा है? 729। किस में से? 1000 में से। अब आपको ये देखना पड़ेगा ये 729 1000 का कितना प्रतिशत है, गुणा 100 करना पड़ेगा, यानी कि 72.9%। दूध कितना बचेगा अपने पास? 72.9%। अब आपको 120 का 72.9% निकालना पड़ेगा। दूध इतना अपने पास बचेगा परसेंटेज में। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए आपको 120 का इतने से गुणा करना पड़ेगा। आंसर फिर भी आपका यही आएगा। ठीक है, तो इस सम का आंसर ये है। आप इसको सोल्व कर लेना, सोल्व करके इसका जवाब आपको कमेंट में देना। और हमारा नंबर आपके पास है ही है। कहीं भी किसी भी दोस्त को कोई भी तकलीफ आती है 73570744 पर हमसे व्हाट्सएप पर, ओनली व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी चैप्टर से आप हमसे पूछ सकते हैं। हम जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक नया चैप्टर की फर्स्ट क्लास हमारी हो चुकी है, आने वाली क्लास भी आपको जल्दी मिलेगी। तो आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।